ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यवान कौन? जिसके पास सब कुछ हो, सर्व खजाने। तो आज बाबा ने हम बच्चों को सर्व खजानों की चाबी पकड़ाई है। तो जो बच्चे उस चाबी को ठीक विधि पूर्वक लगाते हैं तो सब खजानों का भाग्य मिल जाता है, जो जब जैसा चाहिए। ऐसे खजाने देने वाली चाबी कौन सी है? गीत सुना ना, कौन सी चाबी है? ओहो, मेरा बाबा। तो ये जो दिल से निकलता है ना, मेरा बाबा, सारे खजाने खोल देता है। बाबा ने आज इसकी बड़ी उपलब्धि बताई है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि समझो कोई है बाबा के बच्चे जो ज्ञान का विस्तार करना नहीं जानते हैं, विस्तार में ज़्यादा समझ नहीं आया, चलो, और सुनाना भी नहीं जानते हैं, परंतु दिल से बाबा शब्द कहते हैं, मुंह से नहीं, दिल से। तो बाबा ने कहा वो बहुत विशेष आत्माएं हैं। सुना, बाबा की नज़रों के विशेष। ज्ञान का विस्तार नहीं आता है, सुनाना नहीं आता है, पर बाबा दिल से कहना आता है, तो वो विशेष आत्माएं हैं। और ऐसी विशेष आत्माएं पूरी दुनिया के आगे महान आत्मा बन जाते हैं। कौन सी महान आत्मा? जो दिल से सबके आगे बाबा बोलते हैं, एक बाबा शब्द दिल से जानते हैं, मानते हैं, और सबके आगे दिल से बाबा बोलते हैं, बाबा बाबा। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे दुनिया वालों के आगे महान आत्मा के रूप में गाए जाते हैं, गायन योग्य बन जाते हैं। अभी इस दुनिया में भी ये कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। इसलिए बाबा साकार में भी दादियाँ बताती हैं, भोली भोली बूढ़ी बूढ़ी माताओं का भी बहुत मान रखते थे, जो अक्षर ज्ञान भी न जाने। कई बार तो बाबा उनको लेके ऐसे घूम रहे होते थे जैसे पता नहीं कितने बड़े वीआईपी हैं। बाबा कहते थे मेरे हम शरीक आए हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं साथ लेके बाबा उनको सारा घर दिखाएगा, इनके लिए ये बनाओ, ये करो। कोई कोई मुरली में भी है, आज फलाने स्थान की माताएं आई हैं। बाबा खुश होता था कि इनको दिमागी होशियारी नहीं है, परंतु दिल का प्यार बहुत है बाबा से। तो दिल से बाबा कहना सब खजानों की चाबी है। इसलिए बाबा ने कहा दिल से जानना, दिल से मानना और दिल से सबको
मेरा बाबा सुनाना तो सब खजाने खुल जाएंगे। सबका बाबा से प्यार तो है। बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, प्यार में सब बच्चे पास हैं, परंतु दिल में सदा कौन बैठा है, ये है महत्वपूर्ण बात। तभी तो वो बात आएगी, दिल से बाबा को जानना मानना, दिल से कहना मेरा बाबा, तभी सब खजाने खुल जाएंगे। तो जब जब कहीं अभाव लगे कि मेरे पास सुख कम है, प्यार कम है, मेरे पास शक्ति कम है, ये खजाने हैं ना हमारे। सिर्फ पैसे को थोड़े खजाना बोलते हैं, सब गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संबंधों की अनुभूतियों का खजाना, भगवान से अपनेपन की फीलिंग का खजाना, ये बड़े बड़े खजाने जो दुनिया में जहाँ जहाँ अभाव आ सकता है उस सारे को भर देते हैं। तो चेक करना है, जब कभी लगे शक्ति कम है, कभी लगे कहीं प्यार के अभाव में दिल टूटा सा पड़ा, तो एक्सपेरिमेंट करना इस पर, दिल से अपनेपन की फीलिंग से बाबा के स्वरूप को अंदर देखते हुए कहना मेरा बाबा। फिर चेक करना, शक्ति आई, खजाना खुला, प्यार आया, ऐसा आया कि अब दूसरे वाला चाहिए ही नहीं। ठुकरा सकते हैं दुनिया का झूठा प्यार, दुनिया की झूठी प्राप्तियां ठुकरा सकते हैं। अंदर ईश्वरीय प्राप्ति की फीलिंग, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा सुख और आनंद है, जिसके एवज में हम संसार की हर प्राप्ति का त्याग कर सकते हैं। ये इतनी ऊंची प्राप्ति है। लौकिक दुनिया में भी कोई आशिक माशुक होते हैं, एक दूसरे के प्यार में दुनिया छोड़ देते, भाग जाते घर से। माँ बाप की जो इनहेरिटेंस मिलने वाली होती है उसको ठुकरा देते हैं। साधारण छोटे घर में कहीं गांवड़े में रहेंगे, पर कहेंगे एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो एक मानवीय प्यार भी त्याग करा देता है। झूठा होता है, धोखेबाज होता है, पर जो ईश्वरीय सच्चा प्यार जब दिल से झरता है, मेरा बाबा माना सच्चे प्यार का झरना फूटता है, बाबा से वो अपनेपन वाला लगाव फील होता है, तो फिर शिकवे शिकायतें इस दुनिया से नहीं रहते। मेरी किस्मत खराब कभी नहीं बोलेंगे, मेरा फलाना तंग करता है, ये वाली समस्या क्या करूं, नहीं खींचेगी मन बुद्धि को। हर एक बात लगेगी छोटी सी बात, बाबा मेरे साथ है, क्या परवाह है, बेपरवाह हो जाएंगे। ये सारे खजाने खुलना, नहीं तो किसको खजाना समझा। और ऐसे थोड़ी सिम सिम हीरा मोती मिल भी गया तो रोते मिलते हैं पैसे वाले तो, और इनसिक्योर होते हैं, जेलसी हेट में होते हैं, तेरे मेरे की कहानियों में चले जाते हैं। तो आज का दिन बार बार याद रखेंगे, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब खजानों की चाबी है, मेरा बाबा। दिल में है मेरा बाबा, मुख में है मेरा बाबा, मैंने दिल से उसको जाना है, माना है।
मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने भगवान के सब राज जान लिए, मान लिए, उसको पा लिया है। मुझे उससे इतना प्यार है कि वो मेरे दिल में बैठा रहता है, मैं उसके दिल में, वो मेरे दिल में, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सुख का सागर बाबा, प्यार का सागर बाबा। बाबा मुझे याद करता है, ये सोच सोच खुश होते रहना चाहिए। अरे दुनिया में कोई मिला नहीं था मेरे अलावा क्या, मुझे चुन लिया आपने, मेरे पे नजर रखी, मुझे पकड़ा आपने देवता बनाने के लिए। कमाल है। मैं ना चीज, क्या औकात थी दुनिया में हमारी, कोई जानता ही नहीं था, यूं ही घूम रहे थे। पर अब बाबा ने देखो हमको VVVVIP की लिस्ट में डाल दिया, जिनको भगवान याद करे। ठीक है, कौन हूँ मैं? भाग्यवान आत्मा। आज फिर मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस पे याद आई सुबह से मम्मा की, अच्छी वाली याद आई, प्रेजेंस फील की। मम्मा कोई कम हस्ती है क्या? जगदम्बा, जगजननी, दुर्गा, वैष्णो काली, सरस्वती। अगर सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की, अकेले ने नहीं की, ब्रह्मा की भी माँ कहलाने वाली जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा से भी पहले संपूर्ण हो गई। दुनिया ठुकरा के एक पल में समर्पित हो गई, सेकंड में फैसला किया, सेकंड में, कि मुझे जीवन समर्पण करना है। कोई नहीं कर सकता इतना जल्दी फैसला, इतना जल्दी मम्मा ने फैसला किया। एकदम एक झटके से बाबा की हो गई। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं और सरस्वती माँ के पुत्र और पुत्रियाँ भी हैं, उनकी वरद संतान है। हम भी साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो माँ भी सबके यहाँ चक्कर लगाती है। अभी सूक्ष्म स्वरूप आया, शक्ति स्वरूप आया, दैहिक दुनिया के सब बंधनों से मुक्त है, मुक्तिदायिनी है, ज्ञानदायिनी है। तो मम्मा को भी हमें स्मृतियों में धारण करना है। तो मम्मा वाली सद्बुद्धि जो मम्मा के पास थी कि जो बाबा ने कह दिया जी बाबा, उसके अलावा मम्मा को बाबा के आगे कुछ कहना नहीं आता था। बुद्धिमान इतनी, सेकंड में सारा मामला समझ जाए, कुछ मर्जी पेचीदी बातें ले आओ सामने। और निरहंकारी इतनी, आज्ञाकारी विनम्र, जो ब्रह्मा बाबा ने हजारों परीक्षाएं ली होंगी मम्मा की, हर बात में हाँ जी, जी बाबा। बहुत पजलिंग वाली बातें भी बाबा ने मम्मा के सामने लाई, मम्मा हाँ जी में कभी फेल नहीं हुई। एक बार बाबा के कमरे में लच्छू दादी एक पत्ते पे छिपकली के अंडे ले आई, मम्मा और कई बैठे थे। तो बाबा सबसे पूछते, खाओगे? मुंह खोलो। कौन खोलेगा?
किसी ने नहीं हाँ किया। मम्मा को कहा, बच्ची मुंह खोलो। मम्मा ने खोल दिया। बाबा ने क्या किया होगा? बाबा ने क्या किया होगा? डाला होगा मुंह में। परीक्षा थी। मम्मा जानती है कल्याणकारी बाप है और उसकी हर आज्ञा, हर शिक्षा केवल और केवल बच्चों के कल्याण के लिए होती है। उसके आगे अपनी बुद्धि नहीं चलानी होती। बाकी तो कहने लगे, नहीं बाबा हम अंडा नहीं खाते हैं। क्या बाबा को नहीं मालूम है कि ये नहीं खाना होता है, खाने की वस्तु नहीं है? परंतु हर परीक्षा में मम्मा पास हुई, सदा पास हुई। जो बाबा ने कह दिया तो बुद्धिमानों की बुद्धि कहलाई। मैं कानपुर गई थी और वहाँ सुंदरी दीदी, तो उन्होंने हमें सुनाया। कहते मम्मा हमारे पास आई और पुराना सेंटर भी दिखाया जिस कमरे में आई थी। तो जब मम्मा आई तो मम्मा को मिलाने के लिए 15 युगल उन्होंने बिठाए थे कमरे में, जो युगल मूर्त तब चल पड़े थे। उस ज़माने में एक सेंटर पर 15 युगल होना बहुत बड़ी बात थी। तो कहते मैंने एक नासमझी की जो नहीं करनी चाहिए थी। कहते मैंने ऐसे ही कह दिया, मम्मा आप बताओ ना इनमें से कौन किसका युगल है। एक तरफ माताएं बैठी, एक तरफ भाई बैठे। ऐसी बात कोई पूछी जाती है क्या? कोई उल्टा बता देवे तो ठीक थोड़ा ही लगता है। मम्मा मुस्कुराती रही, साइलेंट हो गई। कुछ नहीं बोला उनको कि ये क्या पूछती है, कुछ नहीं बोला। शांत हो गई। शांत होके 1 मिनट साइलेंस किया, सबको दृष्टि दिया, कौन किसका युगल है सब बता दिया। वंडर बुद्धि मम्मा की। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि भी थी, जानी जाननहार थी, सर्वज्ञा हो गई थी। जैसे हर पेचीदी परिस्थिति का कैसे हल करना है जानती थी। हापुड़ में हंगामा हुआ, अमृतसर में हंगामा हुआ। हंगामे वाले हड़ताल करके बाहर नारे लगा रहे हैं, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, मिलाओ। पूछते हैं उससे। मम्मा ऊपर कमरे में बैठी है, नीचे बहनें कोई जाने नहीं देना चाहती हैं उनको। 2 जने चले गए ऊपर। मम्मा ने कहा आने दो, आने दो। नीचे हंगामा हो रहा है। वो 2 जने इसलिए गए, आज इनकी छुट्टी कराएंगे, इनका सेंटर बंद कराएंगे। कहाँ है इनकी मम्मा? वो तो मारने पीटने को तैयार खड़े हैं बाहर। सुना हुआ है सबने। जैसे ही कमरे में गए, मम्मा जानती है किस परिस्थिति का क्या हल है। न सवाल न जवाब, न हल न चल। ऐसे शांति की देवी बैठी है चारपाई पे। उनको देख के उठ के खड़ी होगी, आओ बच्चे, आओ बच्चे बैठो। जहाँ खुद बैठी है वहाँ कहती है बैठो। अगले तो पानी पानी हो गए। पहले ही अंदर सन्नाटा है, साइलेंस है। उस पे वो कहती है इतनी विशेष हस्ती, चेहरा चमक रहा है, दिव्य शक्ति दिख रही है, बच्चे बैठो। नहीं मां जी हम नीचे ठीक है। नहीं बच्चे ऊपर बैठो। नहीं मां जी हम नीचे ठीक है। दोनों बैठ गए। अच्छा बच्चे कुछ कहना है? नहीं मां जी। कुछ कहना है तो बोलो। नहीं मां जी ऐसे ही चले आए थे आपसे मिलने। कुछ कहना है तो बोलो। नहीं नहीं। दोनों निकल गए बाहर। अरे वो देवी है, अरे वो तो अवतार है, चलो चलो चलो, इनका विरोध नहीं करना। उनके सारे साथी कहते इनको लग गया जादू, इनको भेजना ही नहीं चाहिए था, ये तो जादू लगवा के आ गए। तो मम्मा जानती थी कौन सी समस्या का समाधान कौन सी शक्ति से करना, कहाँ कौन सा अस्त्र, कौन सा शस्त्र